जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं अमित पांडे एक बार फिर से आप लोगों का श्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी। ठीक है मित्रों, आज पढ़ाऊंगा मैं आपको हिंदी। हिंदी में आज आपको पढ़ाया जाएगा रस। रस किसे कहते हैं और आपके पेपर में 12th के कौन कौन से रस आते हैं। ठीक है मित्रों, रस किसे कहते हैं और कौन कौन से रस आपके पेपर में आते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये हेडिंग है रस। रस तो रस किसे कहते हैं ये मैं पहले आपको एक बार बताऊंगा, फिर उसके बाद में मैं आपको लिख के दिखाऊंगा जिससे कि आप लोगों को स्क्रीनशॉट करके याद करने में आसानी हो। ठीक है मित्रों, तो वैसे तो रस का कोई अपना परिभाषा होता नहीं है, फिर भी हम आपको बताएंगे क्योंकि रस का अस्थाई भाव जो है ये आनंद होता है। रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो रस का शाब्दिक अर्थ, स्थाई भाव इसका नहीं होता। सॉरी मित्रों, अस्थाई भाव रस का कोई होता नहीं। रस का शाब्दिक अर्थ, ठीक है, मतलब रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। जब हम किसी काव्य को पढ़कर सुनकर देखकर, जब हम किसी काव्य को पढ़कर सुनकर और देखकर हमें जो अलौकिक आनंद या जो हमें अलौकिक आनंद और भावात्मक, चूंकि रस है तो इसमें कई भाव होंगे। कभी करुणा का भाव आ जाता है, कभी हास्य का भाव आ जाता है, कभी वीर का भाव आ जाता है, मतलब शक्ति परामर्श, शक्ति का। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ आनंद। और जब हम किसी काव्य को पढ़कर लिखकर सुनकर हमारे अंदर, ठीक है, हमारे अंदर जो अलौकिक आनंद तथा भावात्मक अनुभूति होती है उसी को हम रस कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो अब हम इसको आपको लिखकर बताते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आप लोगों को याद करने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि आपको बार बार चीज़ों को देखना और कई चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। जब आप इसको अपने एक नोट्स बनाइए और उसमें लिखते रहेंगे तब इससे आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है मित्रों, तो अब हम लिखते हैं रस का शाब्दिक, रस का शाब्दिक अर्थ जो है वो आनंद होता है। क्या होता है? आनंद होता है। ये एक बात हो गई। और जब किसी काव्य को पढ़कर, जब हमें किसी काव्य को पढ़कर लिखकर अथवा सुनकर जो अलौकिक
अनुभूति या अलौकिक अनुभूति या भावात्मक अलौकिक अनुभूति या भावात्मक अनुभूति अलौकिक अनुभूति या भावात्मक अलौकिक अनुभूति या भावात्मक अनुभूति मिलती है उसे ही हम रस कहते हैं। ठीक है मित्रों, आपको एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि कैसे क्या है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। जब हमें किसी काव्य को पढ़कर, लिखकर अथवा सुनकर जो अलौकिक अनुभूति या भावात्मक अनुभूति मिलती है उसे ही हम रस कहते हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, फिर आगे कीजिए। ठीक है मित्रों, तो अब शुरू करते हैं हम जो आपके क्लास 12 में जो 5 रसें हैं उनमें से पहला रस। ऐसे हम लिखे, इसको ऐसे लिखा रहेगा तो आपके बताएंगे इसको, हम इसको थोड़ा बाद में लिखा जाएगा। आपके क्लास 12th में 5 प्रकार के रस हैं। श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस और एक है शांत रस। श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस और एक है शांत रस। ठीक, तो अब हालांकि इसमें में से एक दो आते हैं, तो आपको पहला पढ़ाया जाएगा श्रृंगार रस। ठीक है मित्रों, आज से आपको पहला रस जो है श्रृंगार रस, इसी को हम शुरू करते हैं। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है रति होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। रति। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रति का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं तो उन्हें हम श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक मित्रों, अब हम इसको लिखते हैं। अब क्या था हमारा? पहला था श्रृंगार रस। श्रृंगार रस हम पहला है श्रृंगार रस। ठीक, श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस, पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या था? जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव, जब विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थाई भाव
उत्पन्न होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है। एक बार आप लोग इसको, हाँ अभी रुक जाइए, अभी स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा। अभी हम इसका अस्थाई भाव लिखते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इसके प्रकार आपको बताएंगे। ठीक मित्रों, तो इसका किसका एक इसको पॉइंट करिए कि श्रृंगार रस का जो है अस्थाई भाव इज इक्वल टू रति। इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, रति होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग रस और वियोग रस। श्रृंगार रस कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के, संयोग रस और वियोग रस। अब आप लोग देखिए, श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं। एक पॉइंट और बना कि श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं। ठीक मित्रों, इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक, आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमने इसका उदाहरण नहीं दिया है। चूंकि इसके प्रकार हैं तो इनके प्रकारों का उदाहरण दिया जाएगा, इसका उदाहरण नहीं आएगा। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, जब वो आएगा कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं, इसको मतलब स्पष्ट कीजिए, तो आपको उसका परिभाषा लिख के, उसका अस्थाई भाव लिख के, उसके कितने प्रकार होते हैं, उन दो प्रकारों को लिख करके उसका उदाहरण लिख के तब समझाना रहेगा कि श्रृंगार रस कैसा होता है। क्योंकि आपको मिलेंगे इस पे 4-5 नंबर, तो 4-5 नंबर ऐसे तो दे नहीं देगा भाई। उस पूछेगा श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उसका अस्थाई भाव क्या होता है, क्या मतलब क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो आपको लिखना है कि श्रृंगार रस जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक, इसका अस्थाई भाव रति होता है। श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं। श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं। इसके दो प्रकार हैं। पहला है संयोग श्रृंगार रस। पहला क्या है? संयोग श्रृंगार रस, और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। दूसरा क्या है? वियोग श्रृंगार रस। पहला क्या है? संयोग श्रृंगार रस, दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। तो मित्रों, एक बार हम आपको श्रृंगार रस से सारी चीजें पढ़ा दे रहे हैं, फिर आप लोग इसका कीजिए। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। श्रृंगार रस के दो प्रकार हैं, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार। अब मित्रों, आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर हम आगे की चीजें शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम शुरू करते हैं इसके प्रकार के बारे में कि संयोग श्रृंगार रस क्या होता है और वियोग श्रृंगार रस क्या होता है। ठीक है मित्रों, तो अब हम पढ़ेंगे संयोग श्रृंगार रस क्या है और वियोग श्रृंगार रस क्या है।
बने रहिए आप ऐसे हमारे साथ। और अभी हम लोग तुरंत पढ़ने जा रहे हैं इसके प्रकार। क्योंकि चीजें अगर आधी पढ़ के आधी छोड़ दी जाए तो मजा नहीं आता। चीजें आधी पढ़ के आधी छोड़ दी जाए तो मजा नहीं आता है। इस वजह से हम एक एक रस को पूरी तरीके से पढ़ के ही बंद करेंगे। तो हमारा पहला क्या था? श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस का पहला हमारा क्या था? संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस। एक बात मित्रों, क्योंकि इस टाइम ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो भैया हमारा आप लोगों से यही कहना है, हमारे भाइयों बहनों आप दोनों लोगों से हमारा यही कहना है कि इस टाइम इधर उधर आना जाना कम कर करके आराम से बढ़िया से कंबल में बैठ करके या फिर लाइब्रेरी में जो है लाइब्रेरी में बैठ करके अपना बढ़िया सब कुछ पहन के एकदम मतलब जूता मोजा लगा के आराम से पढ़ें। और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि पेपर आपका बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, तो हमें पेपर की दृष्टि से पढ़ना है। अब हमारा आया संयोग रस, संयोग श्रृंगार रस। तो जब नायक और नायिका के परस्पर मिलाप से, जब नायक और नायिका के परस्पर मिलाप से जो रति उत्पन्न होती है, मतलब जो मतलब एक प्रकार का समझ लीजिए कि जब नायक और नायिका के मिलाप से जो हर्ष उल्लास मतलब जो उनमें एक प्रकार का जो रस जागृत होता है उसे हम संयोग रस कहते हैं, ठीक है? जैसे कि क्या था, जब सीता जी ने राम जी को देखा बाग में तो कैसी थी? फूल ही न समाए। सिया जब देखी राम को बाग में तो सिया फूल ही न समाए। ठीक वही बात है, आपको अब बताएंगे हम कि हाँ, जब नायक और नायिका के परस्पर रति से जो रस उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार रस, ठीक है? आप अब इसको पहले देखिए कि ये क्या है, इसका उदाहरण क्या है। उदाहरण भी इसका आपको बताएंगे। देखिए पहले इसका आप उदाहरण देखिए। संयोग श्रृंगार रस, जब नायक और नायिका के जब नायक और नायिका के पारस्परिक रति से जो श्रृंगार रस उत्पन्न होता है उसे संयोग रस कहते हैं। जब नायक और नायिका के पारस्परिक रति से
जो रस उत्पन्न होता है, जो श्रृंगार रस उत्पन्न होता है, सॉरी जब नायक और नायिका के पारस्परिक रति से जो श्रृंगार रस उत्पन्न होता है उसे हम संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे कि क्या है इसका एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण इसका लीजिए, देखिए आप लोग कि सॉरी मित्रों, देखिए अब शुरुआत से, रुक जाइए एक मिनट। जब नायक और नायिका के पारस्परिक रति से जो श्रृंगार रस उत्पन्न होता है उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया। इसका उदाहरण है, थके नयन रघुपति छवि देखी और पलकै हूँ परिहर निमेली। थके नयन रघुपति छवि देखे और पलकै हूँ परिहर निमेली। ये श्री राम और सीता जी का जब मिलाप हुआ उस समय की बात है कि थके नयन रघुपति छवि देखे और पलकै हूँ परिहर निमेली। ठीक, ये हो गया आपका। अब आपको दूसरा रस, वियोग श्रृंगार रस। मित्रों, वियोग श्रृंगार रस सेकेंड पॉइंट है, वियोग श्रृंगार रस। वियोग क्या है, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस। तो वियोग श्रृंगार रस में क्या होता है, वियोग श्रृंगार रस जब नायक और नायिका के मध्य विरह, ठीक है, नायक और नायिका के मध्य विरह या अभाव, ठीक है, जब नायक और नायिका के मध्य अभाव या विरह का वर्णन किया जाए तो उसे हम वियोग रस कहते हैं। ठीक मित्रों, जब नायक और नायिका के मध्य विरह अथवा अभाव का वर्णन किया जाए तो उसे हम वियोग रस कहते हैं। इसका है जैसे कि इसका एक उदाहरण है मीराबाई जी का। मीराबाई जी कहती हैं, बिन गोपाल बैरन भई कुंज। बिन गोपाल बैरन भई कुंज मतलब बिना श्री कृष्ण जी के ये जो बैरें थी ये भी बिन मतलब क्या है, बिन गोपाल बैरन भई कुंज, बिना श्री कृष्ण जी के ये जो बैरें थी वो भी अब शत्रु लगने लगी। ठीक, तो आइए इसको लिखते हैं। वियोग श्रृंगार रस, जब नायक और नायिका
जब नायक और नायिका की क्या था, अभाव मतलब विरह, जब नायक और नायिका की अभाव अथवा विरह का वर्णन किया जाए तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे वियोग श्रृंगार रस कहते। इसमें आप जब की जगह पे जिसमें कर दीजिए, जिसमें नायक और नायिका के अभाव अथवा विरह का वर्णन किया जाए, उसमें उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। इसका उदाहरण आपको लिखा दें। उदाहरण है इसका, इसका उदाहरण है बिनु बिनु गोपाल बैरिन। बैरिन मतलब क्या होता है, बिन गोपाल बैरिन, बैरिन मतलब क्या होता है, शत्रु। ठीक, बैरिन का मतलब शत्रु। बिन गोपाल बैरिन भई कुंज। इसको मीरा जी कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना जो कुंज थी वो भी अब शत्रु हो गई है। तो मित्रों, आज हमने आपको पढ़ाया रस। रस का पहला पार्ट। अच्छा एक बात, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। अब इसमें आपको पढ़ाया पहला रस श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव रति होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस जब जिसमें नायक और नायिका के, ये लिखा है जब नायक, जिसमें नायक और नायिका, इसमें भी आप लोग इसके जब की जगह पे जिसमें करेंगे। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, सॉरी अभी हटना चाहिए इससे सामने से, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है मित्रों, तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे। आई होप कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो आपको बताया जाए। जिसमें नायक और नायिका के पारस्परिक रति से जो संयोग श्रृंगार उत्पन्न होता है उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे कि थके नयन रघुपति छवि देखें और पलकहि परिहरि मेघ। ये श्री राम और माता सीता जी जब बाग में मिलते हैं पुष्प वाटिका में, तब का वर्णन है। ठीक है। दूसरा है वियोग श्रृंगार, जिसमें नायक और नायिका के अभाव अथवा विरह का वर्णन किया जाए। इसमें नायक और नायिका के अभाव अथवा विरह का वर्णन किया जाए, उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे कि बिन गोपाल, श्री मीरा जी कहती हैं, ये मीरा जी का कहा हुआ है कि इसको मीरा जी कहती हैं, बिन गोपाल बैरिन भई कुंज। बिना श्री कृष्ण जी के जो कुंज हैं वो भी अब बैरन हो गए। तो मित्रों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले दिन आपको एक नए मिजाज में, एक नई क्लास के साथ, कुछ नई चीजों के साथ। तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप लोग
आप लोगों को जो बात ना समझ में आए उस पर कमेंट किया करिए, जिससे हम लोगों को अपनी जो आपको ना समझ में आया उसको आप तक पहुंचाने में आसानी हो। जय हिंद प्यारे दोस्तों।